प्यारी ये अपना आप विचार, कर साधन को संगरी। प्यारी ये अपना आप विचार, कर साधन को संगरी। सतगुरु कृपा उरधार, आवरण कर भव भंगरी। सतगुरु कृपा उरधार, आवरण कर भव भंगरी। निर्भय होय अडोल, तज माया मृग धूपरी। निर्भय होय अडोल, तज माया मृग धूपरी। बोलो आदू बोल, बोलो आदू बोल, सोहम सुध स्वरूपरी। बोलो आदू बोल, सोहम सुध स्वरूपरी। प्यारी ये अपना आप विचार, कर साधन को संगरी। परमानंद अपार, चेतन अज निर्वाण री। परमानंद अपार, चेतन अज निर्वाण री। दिखे सोई असार, सत असत यूं छाड़ री। दिखे सोई असार, सत सत यूं छाड़ री। अचल अखंड है एक, मोह बिन और न तंतरी। अचल अखंड है एक, मोह बिन और न तंतरी। राम प्रकाश विवेक, आत्म ब्रह्म अनंतरी। राम प्रकाश विवेक, आत्म ब्रह्म अनंतरी। प्यारी ये अपना आप विचार, कर साधन को संगरी। बढ़िया बात कहे ये भी, इस आत्मा को प्यारी सबसे संबोधित कर रहे हैं। ये आत्माओं, अपना आप विचार, अपने आप के बारे में विचार करो कि हो तुम कौन। इस बात को कह रहे हैं कि प्यारी है अपना आप विचार, कि तुम अपने आप पर विचार करो कि तुम कौन हो। लेकिन ये होगा कैसे? कर साधन की संगरी। ये जब साधना करेंगे, संत सदगुरु का साथ लेकर उनके बताए मार्ग से हम साधना करेंगे, तभी हो सकता है। लेकिन होगा कब? सतगुरु कृपा उर्धार, आवरण कर भव भंगरी। कि सदगुरु की कृपा को हृदय में धारण कर, उनके बताए मार्ग से चलकर, और जितना आवरण तुम्हारे ऊपर पड़े हुए, आवरण कर भव भंगरी। जो भव सागर का आवरण है, उस सबको मिटा दो। तीनों शरीरों, पिछले जन्मों के संस्कारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, इन सबको हटा दो। ये सभी को भंग कर दो। तो ये भंग होगा कैसे? बिना साधना के ये भंग नहीं होता है। और यही तो कारण है हमें बार बार 84 में जाने का, क्योंकि काल का ये सबसे जबरदस्त हथियार है। ये छह सबसे जबरदस्त हथियार है। और जब तक इन छहों को हम नष्ट नहीं कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर को, मद मतलब अभिमान और मत्सर मतलब ईर्ष्या, तो मद मत्सर इन सब को जो है हम यदि भंग नहीं कर देते हैं, तब तक हम उस जगह नहीं पहुंच सकते हैं। कह निर्भय होय अडोल, तज माया मृग धूपरी। है ना? तज माया मृग धूपरी, मैंने ये कह रहे हैं कि जब ये ऐसा हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। जब सदगुरु का साथ मिल जाएगा तो निर्भय हो जाओगे। जब तक साथ नहीं है तो भय व्याप्त है। तुम निर्भय हो जाओगे। निर्भय हो अडोल, कहीं जा सकते हो, निर्भय हो जाओगे, शाश्वत हो जाओगे, अडोल। तज माया मृग धूपरी। और इतनी नहीं, ये माया जो बाहर दिखती है, ये तो
वो मृग के नाभि में बसी उस सुगंध के अनुसार है। धूप माने सुगंध, धूप में सुगंध होता है ना, तो यही चीज़ है। यानी वो क्या बोलते हैं, धूप, कस्तूरी, मृग नाभि में कस्तूरी बसती है, उसी के अंदर से वो सुगंध आता है। लेकिन वो समझता है कि कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। वो बार बार जंगल में घूमता है, उसको घासों को सूंघता है, कदाचित इसमें हो, कदाचित इसमें हो, कदाचित इसमें हो, लेकिन नहीं मिलता, और वह अंत में थक कर चूर हो जाता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है दौड़ते दौड़ते। उसी प्रकार से इंसान जो है ऐसा ही करते हैं कि आनंद को पाने के लिए आनंद अंदर में है, लेकिन खोजते कहाँ है, ढूंढते कहाँ है, वस्तु में, व्यक्ति में, धन में, दौलत में, कुटुंब कबीला में, और इसे उबेंगे तो मूर्ति पूजा में, मंदिर में, मस्जिद में, काबा, हरिद्वार, मथुरा में, यहाँ ढूंढते हैं। बताओ, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कैसे आवे। हाँ, वस्तु कहीं रखी हो और हम कहीं ढूंढते हो तो कैसे मिलेगा। वस्तु हमारे अंदर ही है, और अंदर कभी जाने गए ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। और अंदर जाने का मार्ग ही दूसरा है, बिना सदगुरु की कृपा से अंदर हम जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मृग धूप रे बोलो आदु बोल सोहम शुद्ध स्वरूप रे, वो आदि बोलो, तुम्हारा स्वरूप तो सोहम का है। सोहम सोहम सोहम, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये तुम्हारा बोल है, ये बोलो। तो ये बात को कह रहे है ना। सोहम शुद्ध स्वरूप री, परमानंद अपार चेतन अज निर्वाण री। ओ परमानंद है, जो सत्य है, जो अति चेतन है, जो निर्वाण और अनाम है, वो तो परमानंद स्वरूप है, और चेतन भी है और निर्वाण भी है। वही चेतन है, शाश्वत है, पुराना है, मतलब निर्वाण है। ये चीजें हैं। तो दिखे कोई असार, दिखे सोई असार, सत असत यूं छाण रे। कह रहे कि जो भी संसार में दिखता है वो असार है, उसमें कोई सत्य नहीं है। जो दिखे सो क्या है, विनश है। जो दिखता है इन आंखों से सब नष्ट होने वाला है। जो दिखता है वो सब नश्वर है। इन आंखों से जितनी भी चीज दिखती हैं सभी नश्वर है। तो इसलिए कह रहे कि दिखे सोई असार, जो दिखता है उसमें सार नहीं है, सार की एक झलक मात्र है जो हमें उनसे नहीं मिल सकती। यदि चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा पर जाना होगा, यदि सूर्य को देखना है तो सूर्य पर जाना होगा, तब उसके बारे में पूर्ण समझ में आएगा। उसी प्रकार से यानी वस्तु को वास्तव में यदि देखना है तो जहाँ है वहाँ जाना होगा। अर्थात हमें आत्मा, ये सूर्य चंद्र क्या, इनसे भी परे हमें आत्मा तक पहुँचना है। फिर वहाँ से अपने निज स्वरूप अर्थात उस अनाम तक भी पहुँचना है। अचल अखंड है एक, करें अचल और अखंड मात्र एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक ही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। यदि जो दूसरा दिखता है और जो हम मानते हैं वो उसका एक जो है विभूति है, उसका एक स्वरूप है जो नश्वर है। इसलिए करें कि अचल है, अखंड है। वो कभी अचल है, चलता नहीं, लेकिन हर जगह है, हर जगह है। गॉड इज आमनी प्रेजेंट एंड आमनी पोटेंट। ईश्वर सर्व विद्यमान और सर्व शक्तिमान है। वो हर जगह है, हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर सब जगह स्थित है। लेकिन उसे देखने के लिए हमें संत सद्गुरु की कृपा चाहिए, जिससे हमारा त्रिनेत्र खुले, हम अपने स्वरूप को पहचान लें, फिर दिख जाएगा। अचल अखंड है एक, मोह बिन और न तंतरी। करें कि मेरे बिना और कुछ है नहीं, अर्थात ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, केवल वही है, मात्र एक ही चीज है। लेकिन अब बहुत सारे रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण विभिन्नता आ गई।
किसने गीता में कहा कि एको अहम बहुश्यामि, मैं एक था अनेक हो गया, बस इतना ही बात। यानी आत्मा और परमात्मा एक है, और वो जिसमें प्रतिबिंबित होती है वो सजीव सा दिखता है। राम प्रकाश विवेक आत्म ब्रह्म अनंतरी। राम प्रकाश कहते हैं विवेक से देखो, यदि विवेक जागृत हो तो आत्म ब्रह्म अनंतरी, वह जो आत्मा है परमात्मा है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है।